किसान भाइयों, अगर हम बात करें धान में कल्ले बढ़ाने को लेकर के तो सीधा सा सवाल है कि मार्केट में बहुत से ग्रोथ प्रमोटर, बहुत से टॉनिक उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल करके धान में कल्लों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि हम कहें कि आपके घर में ही वो चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप डाल करके धान के खेत में आसानी से कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, तो कितना अच्छा रहेगा कि जो चीज़ें हमारे घर में मौजूद हैं उनको डाल करके हम बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो मार्केट से हम क्यों पैसा खर्च करके उन चीज़ों को ला करके डालें और पैसा भी हमारा जाए। और ज़रूरी नहीं है कि अच्छे प्रोडक्ट ही मिले जिनका फ़ायदा ही फ़ायदा हो, लेकिन जो घर में चीज़ें उपलब्ध हैं अगर आप इनको डालते हो तो निश्चित आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है। कौन सी चीज़ें हैं, क्या तरीके आप अपना सकते हो, जो घरेलू तरीके हैं, आपको कैसे क्या करना है, सब कुछ इसी वीडियो में दोस्तों हम बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देख लेना। और हाँ दोस्तों, आप लोगों से सब्सक्राइब करने को नहीं कहते हैं तो सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए किसान भाइयों, जो मार्केट में ग्रोथ प्रमोटर उपलब्ध रहते हैं उनको डालते हैं और ऐसा नहीं कि उनसे रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन बहुत से ग्रोथ प्रमोटर आज मार्केट को चलते हुए इतने महंगे हो गए हैं कि हर किसान उनको नहीं डाल सकता है। और बहुत से टॉनिक आदि तरह तरह के आते हैं जिनको अगर हम डालते हैं तो थोड़ा लाभ मिलता है, लेकिन उस पर हमारा खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। और आपको पता ही है मार्केट में प्रोडक्ट तो महंगे होते चले जा रहे हैं, दवाएं तो महंगी होती चले जा रही हैं, ग्रोथ प्रमोटर आदि महंगे होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो रेट है धान आदि का वो हमें इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो समस्या का समाधान भी दोस्तों आपके घर पे ही उपलब्ध है। आपको मार्केट से कोई ग्रोथ प्रमोटर आदि टॉनिक नहीं खरीदने की ज़रूरत है। आप घर पे ही इन चीज़ों को उपलब्ध हैं उनको यूज करके आसानी से धान में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सा तरीका है दोस्तों। आपके घर में सरसों की खली तो उपलब्ध होगी, यदि आप किसान हो तो सरसों की बुआई करते होंगे। हाँ, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर सरसों की खेती नहीं की जाती है तो लोग मार्केट में जा करके भी सरसों खरीद सकते हैं, जो एक ग्रोथ प्रमोटर से काफ़ी सस्ती पड़ने वाली है। क्योंकि 1 एकड़ में मात्र 5 किलो सरसों की ज़रूरत पड़ेगी और 5 किलो सरसों जो है 1 एकड़ में 3 बार आप स्प्रे कर सकते हो। जबकि कोई ग्रोथ प्रमोटर अगर लाते हो तो उसको अगर आप 2 बार भी डालते हो तब भी लगभग 1 एकड़ में 2 से 2,500 रुपये आपको खर्चा करना पड़ जाएगा। और अगर आप उसके साथ कोई टॉनिक मिला लिया तो 3, 4, 5,000 रुपये से तो कम नहीं लगने वाले हैं। तो सरसों की खली आपको 5 किलोग्राम ले लेना है और उसको जैसे एक ड्रम ले लीजिए, जो 200 लीटर वाली ड्रम आती है उसको ले लीजिए और उसमें लगभग 30-40 लीटर पानी भर दीजिए। अब 30-40 लीटर पानी दोस्तों इसलिए भरना है क्योंकि आपको उसमें कुछ और चीज़ें मिलाना है जिससे अच्छा सा ग्रोथ प्रमोटर तैयार कर पाओ और जब आप डालोगे तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट भी आपको मिलना चाहिए। तो 5 किलो 10 किलोग्राम आप 50 लीटर पानी में आसानी से खली को डाल सकते हो। जिस हिसाब से आपका एरिया हो उस हिसाब से खली बढ़ा सकते हो। अगर आप 1-2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर में डालना चाहते हो तो 200 लीटर पानी में आप उसी हिसाब से सरसों की खली डाल सकते हो। ये हम कम डोज इसलिए बता रहे हैं जो किसान भाई 1 एकड़ में खेती करते हैं तो उनको पर्याप्त पानी मिल सके और बार बार उनको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। बाकी यदि आप बड़े स्तर पर खेती करते हो तो वही चीज़ें आप 200 लीटर के टैंक में बना सकते हो। अब सरसों की खली आपको 5 किलोग्राम ले लेनी है और इसके साथ में आप जो उपले होते हैं, जो घर में आपके उपले मौजूद होते हैं जिसको कंडे भी बोलते हैं, वो 2-3 कंडे आप ले लो जो पुराने हों, यानी 1 साल तो कम से कम होना चाहिए। 6 महीने के ऊपर भी हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन यदि 1 साल का पुराना मिल जाता है तो और भी अच्छा है। उन कंडों को भी उसी ड्रम में, पानी भरे ड्रम में आपको डाल देना है। इन चीज़ों को डालने के बाद आपको आधा किलो गुड़ ले लेना है। गुड़ आपको मार्केट से दोस्तों यदि आप खरीदते हो तो ये ध्यान रखना है कोई केमिकल उसमें ना मिले। और अगर आप जो घर की बनी गुड़ होती है, जो आप अपने खाने के लिए बनवाते हो या बनाते हो, यदि वो शुद्ध क्वालिटी की जिसमें किसी तरह का केमिकल नहीं मिला हुआ होता, वो गुड़ आपको ले लेना है तो उसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नहीं मिलती है तो मार्केट से खरीद करके आपको 500 ग्राम गुड़ भी उसी में डाल देना है। अब गुड़ भी उसी में डाल दिया। अब एक काम दोस्तों और आपको करना है, यदि करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। देखिए, इतना चीज़ें करने के बाद अब आपको गौमूत्र या मतलब
5 से 7 लीटर लेकर के और उसी ड्रम में डाल देना है। इतना करने के बाद आपको 10 से 15 दिन तक उस ड्रम को ढक करके छोड़ देना। आपको कुछ नहीं करना है, बस ढक करके छोड़ देना है। उसके बाद देखोगे कि जब ये चीज़ें सड़ना चालू हो जाएंगी, यानी जो सरसों की खली डाले हो तो सड़ना चालू हो जाएगी, ऊपर जो है एक लेयर आपको बनती हुई दिखेगी, तो उसको आपको बीच बीच में 1-2 दिन पर चला देना, हिला देना है। और 15 दिन पर आपका ये घोल ग्रोथ प्रमोटर पूरा तैयार हो गया है। अब इसका ऊपर का जो पानी है, यानी आपको हिलाना नहीं है, हिलाओगे तो वो जो सरसों के खली के कण होते हैं छोटे छोटे, वो भी साथ में आ जाएंगे। जो स्प्रे करोगे तो वो पंप में फंस करके पंप को खराब कर सकते हैं। तो ऊपर का ही पानी पर्याप्त है और उसी को ले लीजिए। इसको करना क्या है कि एक स्प्रे पंप में आधा लीटर पानी आपको डालना है, यानी 1 एकड़ में बात करें तो 1 एकड़ में आपको 4 से 5 लीटर पानी लेना है। बस इतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्रति पंप के हिसाब से अगर आप डाल रहे हो तो 12 पंप हैं तो 600 ml पानी, मतलब 6 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अंतिम जो है 6 लीटर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। ये इतना शानदार, इतना अच्छा ग्रोथ प्रमोटर बन जाएगा कि जो मार्केट से आप ग्रोथ प्रमोटर लाते हो उससे भी बेहतर होगा। अब उससे बेहतर कैसे होगा कि जो आप यहाँ पर गुड़ डालते हो, गुड़ में भी बहुत से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने का काम कर सकते हैं। तो वो तो आपने चीज़ मिला दी, उसके साथ साथ जो इसमें जीवाणु पैदा होंगे वो भी दोस्तों फायदेमंद साबित होते हैं, वो भी फायदा करते हैं। दूसरी चीज़ आपने लिया है उपले, जो पुराने हैं। अब उपलों में क्या होता है कि गोबर जो होता है, गोबर यदि पुराना हो जाता तो इसमें ह्यूमिक एसिड, फिल्विक एसिड और जिब्रेलिक एसिड, ये सभी जो ग्रोथ प्रमोटर में चीज़ें होती हैं वो आपके इसी जो है उपलों के माध्यम से उसमें आ जाएंगे। यानी आपको जो ह्यूमिक एसिड महंगा महंगा खरीद करके लाते हो, ह्यूमिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, फिल्विक एसिड, फिल्विक एसिड हालांकि जो आप ग्रोथ प्रमोटर लेते हो उसमें नहीं होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के श्रेणी में आते हैं, लेकिन इसमें फिल्विक एसिड भी मिल जाता है। जो आप देखते हो धान में पत्ते सफ़ेद होने लगते हैं तो वो फ्लूइक एसिड की कमी यानी आयरन की कमी से होते हैं, जो फ्लूइक एसिड पूरा कर देता है। अब जो आप सरसों की खली लेते हो तो सरसों की खली में मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया और बहुत से ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सरसों की खली में मौजूद होते हैं। तो यानी आपका जो ये घोल तैयार हुआ, जो आपका ये टॉनिक तैयार हुआ, इतना शानदार तैयार हुआ कि इसमें वो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं, और ग्रोथ प्रमोटर में जो चीज़ें होती हैं वो ग्रोथ बढ़ाने आदि के लिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हैं जो ग्रोथ आदि में भी काफ़ी अच्छा भूमिका निभाते हैं। अब इसको जब आप स्प्रे करोगे तो स्प्रे करने के बाद आप देखोगे कि 8 से 10 दिन में इसका काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप ट्रायल के रूप में कौन सा अच्छा काम किया, तो एक खेत में आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए। आधे में जो मार्केट से ग्रोथ प्रमोटर लाते हो उसको डाल कर देख लो, और आधे में आप इसको डाल करके देख लो, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इतना ज़रूर है कि 15-15 दिन के अंतर पर 2, 3, 4 आप स्प्रे कर सकते हो और सभी बार में इसका बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप इसको डालते हो तो ग्रोथ तो आपके धान की बढ़ती है, यानी कलियों की संख्या भी बढ़ती है, जड़ों का विकास भी बेहतर ढंग से होता है, और पौधे में जो पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसके कारण पौधे की ग्रोथ, विकास आदि प्रभावित होता है, जिसके लिए मार्केट से आप ये चीज़ें ला करके भी डालते हो, उस पर भी काफ़ी खर्चा करते हो, वो सभी खर्चे भी आपके बच जाएंगे। ऑर्गेनिक तरीके भी हैं, अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, और फ्री के हैं जो आपके घर में ही चीज़ें मौजूद होती हैं, तो अलग से कोई खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठा पाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।